रस्सी है रस्सी, इसको मानिए या तो हथौड़ी लाके ठोकिए, इसमें कुछ कीजिए। अपने अपने हेड ऊपर हो रहा है। ये सिस्टम बड़ा खतरनाक है। हो आप लोग ऐसे काहे लाते हैं ऐसे बाजा? कुछ कर कुछ ऐसे लाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। जो जहां बैठे हैं खड़े हैं वहीं ठीक है। मत आइए आगे, मत आइए आगे। आपको आगे लाने के लिए बहुत कुछ तैयार है। आप लोग मत आइए, बैठ जाओ बेटा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अब तक जागे हुए हैं। कुछ लोग, अभी एक आदमी बोला कि झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिया आपको। बोला आपको जिंदा। मैंने कहा बेटा जिंदा देखते हो, कभी मुर्दा भी देखोगे, लेकिन वक्त आएगा तबे देखोगे। ये हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी 2-3 दिन पहले उम्रा से लौटे हैं, हज भी कर चुके हैं, बेटियों की शादी भी दे चुके हैं। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हबीबुल्लाह फैजी उस जात का नाम है जिनको लोग दिन भर इंतजार करते हैं कि रात में कब मुलाकात होगी। हिंदुस्तान में नंबर 1 ब्रांडेड शायर इसी को कहा जाता है। इनके धुन, इनके तर्ज पे आज तक कोई पढ़ ना सका होगा। एक जलसा पढ़ दिया तो पूरा हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। अल्लाह का बेपनाह करम है। हम लोग भी मदीना जाएंगे, आप लोग भी मदीना जाइएगा ना, मदीना जाइएगा ना। मस्जिद नहीं जाता कदम मदीना जाएंगे, यही लोग मदीना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मुझको 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 सब मुझको देखो, उन लोगों को मत देखिए, मुझको देखो। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा और इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हो, साहिब खाना के परिवार वालों ने, जो मरहूम मगफूर क्या नाम था, अब्दुल रज़ाक साहब चले गए, चले गए। उनके बेटों ने इतना बड़ा जलसा किया जिसमें अलहाज हबीबुल्लाह फैजी झारखंडी, शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, मौलाना इस्माइल साहब और दीगर बहुत सारे। ये बहुत बड़ा जलसा होता है, कमेटी वाले ही कर पाते हैं, लेकिन इन 3 भाइयों ने मिलके इतना बड़ा जलसा सजाया अपने वालिदे मरहूम मगफूर के इसाले सवाब के लिए। वो चले गए, हम लोग यहाँ बचे, हम लोग भी चले जाएंगे। यहाँ जितना बैठा है ना, जितने लोग बैठे हैं, एक दिन सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सांप, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, सब जाएगा।
सबको मरना होगा। ऐसा नहीं कि बाजा वाला बन जाएगा, बाजा वाला भी दूसरा होगा, इस जगह पे मौला भी दूसरा होगा। लेकिन जब मौत आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है, तो फिर आमाल क्यों नहीं रोशन करना है? जब मरना ही है तो तैयारी कर लेना है ना। इतने लोग बैठे हो, वहां से यहां तक पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए। अब मदीना जाएंगे बगैर तहियात से नमाज। 50 मुर्दा दफन कर चुके होंगे, 100 50 60 70 एक आदमी मुर्दा दफन किया होगा। अब तक दुआ जनाजा याद नहीं है, अब मदीना जाएंगे। हर साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है, इस्लाम नहीं है। दासना में बैठ के कोई चंदनधारी टीकाधारी नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या मेरा इस्लाम कमजोर हो जाएगा? इतना कमजोर धर्म वाला हम लोग थोड़ा है। जिनका सब कुछ है उनका धर्म खतरे में, हम लोगों का धर्म खतरे में थोड़ा है। उन लोगों का धर्म जो 24 घंटा बकता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, 24 घंटा। क्या नहीं हम लोगों को कहा, बांग्लादेशी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, गद्दार भी कहा, पत्थरबाज भी कहा, अब की तो कट्टरपंथी कहने लगा, जिहादी तक कहा। सब बर्दाश्त करते गए। वजह यह है कि ये भारत उन लोगों का नहीं, हमारा नहीं, ये भारत सबका है। यहीं रहोगे, दफन यहीं हो जाओगे, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद फिर अपने अपने घर को जाइए, जाके सो के सोचिएगा कि मौलाना लोग क्या क्या कहा। सिर्फ सुनने के लिए ये कौन पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये सब चर्चा नहीं। कौन क्या बोला उस बात पे अमल कीजिए। एक बात पे अगर अमल कर लिए तो जिंदगी संवर जाएगी। अभी यहाँ बैठे हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। कपार, यहाँ पेशानी, यहाँ आँख, सामने नाक, फिर मुंह, यहाँ कान, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। कोई जवाब है इंसान? यहाँ दिया था पेशानी, कपार, आँख यहाँ दिया था, एक यहाँ दे देता, कान यहाँ दिया था, कान यहाँ खड़ा कर देता, मुंह यहाँ दिया था, इधर दे देता। शुरू से कुछ कर पाते नहीं कर पाते, अल्लाह की कुदरत। तो एक लुकमा भात उठाते, घुमा के पहले एक शाम दिखाते कि देखो ठीक ठाक है, फिर लाके नकवा में सुंघाते, फिर आके मुंह में खाते। तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाते, खाली घुमाते रहते। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही नाक, यही फाटक, यही गोदाम, माल सुरक्षित स्थान। तो अल्लाह की एक एक चीज को तुम हक अदा नहीं कर सकते। जिंदगी भर तूने सूरज की रोशनी लिया, उस रोशनी से खेती बाड़ी सब किया, आज तक बिल दिया है रोशनी सूरज की? घर में एगो बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, मीटर लगा दिया है, कम सरकार ने बिल ले लेता है। अब इतना बड़ा वाट, करोड़ों वाट का सूरज की रोशनी लेते हो, खेती बाड़ी उसी रोशनी से करते हो, बिल दिया नहीं दिया। जमीन में बैठे हो, जमीन में हल जोतते हो, खेती बाड़ी करते हो, घर मकान बनाया, बिल दिया नहीं दिया। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, बेड में 2 घंटा सुलाएगा, चार्ज कर लेगा, ऑक्सीजन देगा, चार्ज कर लेगा। दिन रात हवा लेते हो, बिल दिया नहीं दिया। कब दोगे? न सूरज की रोशनी बिल, न जमीन में, न तो इसका बिल, न हवा का बिल, न सांस के बिल। ये सब बिल कब चुकाओगे? इसके लिए पैसा कौड़ी, टका रुपया नहीं देना है। वक्त हो जाए नमाज, सजदे के लिए पेशानी जमीन पर रख देना और दिल से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, अदा हो जाए। तो मरना सबको है, दुनिया छोड़ना होगा। तो मौत से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी। जैसे ठंडा से पहले रजाई कम्बल की तैयारी है कि नहीं? अब ठंडा आएगा, रजाई खरीदो, कम्बल का है, ठंडा में बचेंगे। बोलने से पहले बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी।
तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, नमाज पढ़ के घर आओ, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो तलावत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। सबके घर में कौन सी कभी पढ़े? माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, एक दुखरा इनको भी दे देना जरूरी है। आपका बाजा चरचरा कह रहा है, इसको ठीक कीजिए, बाजा ठीक है। इन लोगों को देखिए कभी कुरान पढ़ते देखे माँ बहनों को घर में? सबके घर में कौन शिव है? सबके घर में कौन शिव है? देखे पढ़ते सबके घर में 3 पीस 4 पीस करके कुरान शिव है। लेकिन नहीं, ससुराल से जब आएगी बहू सब, गाड़ी जब उतरेगी, अरे बाप लता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। पूरा मोहल्ला देख लिया, फलना बहू फलना पुतो पढ़ल है, कुरान शिव सबको दिखाया, अलमारी में सेट। पढ़ती नहीं है, खाली दिखा दिया। जब दुल्हन बन के उतरती है ना नई नई, जब उसके आगे पीछे उसको क्या कहता है, लोकनिया, वो उतरती है कुरान शिव लेके, 2-4 गो औरतें उसके साथ आती है, कुरान शिव है, हरी बाप धीरे धीरे कौन है? अरे फलना पुतो जो है ना पढ़ल है, कुरान शरीफ लाई। पूरा गांव में चर्चा, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने एलसीडी, बस खत्म। एगो बहू हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर खुदा न करे 2-4 साल में सास मर गई, अब वो 3 साल के बाद कुरान शिव निकाल रही है, 1 साल के बाद निकाल रही है, 9 महीना बाद निकाल रही है, तो डेली पढ़ेगी तब न पढ़ पाएगी जल्दी जल्दी। अब 9 महीने बाद निकाल करके एकदम खाली सोच रही है, हम बोले क्या हुआ? सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं, मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। इस अंदाज में पढ़ेगी लगता है दूसरा कोई मर गया। अगर हर जुम्मा को ये बहू बेटियां ये आदत बना ले कि रोज तो नहीं पढ़ पाएंगे, खेती बाड़ी काम करना पड़ता है, जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे, हम जल्दी नहा धोएंगे, घर मकान पोंछ पाँच के साफ करेंगे और कपड़ा लता सब पाक साफ करके शोहर मस्जिद घुसेंगे। जुम्मा के दिन हम घर में मुसल्ला बिछाएंगे, वो वहाँ सजदा करेगा, हम यहाँ कुरान खोलेंगे, वो वहाँ नमाज पढ़ेगा, हम तिलावत कुरान करेंगे। और जब शोहर मस्जिद से लौट जाए, शोहर के सर पे टोपी, चेहरे में क्या कहते हैं पेशानी पे सजदे का निशान, घर में घुसेगा, बीबी कुरान पढ़ते पढ़ते शोहर को देख के उसी मुसल्ले में खड़ी हो जाए, कुरान को समेटते हुए शोहर को सलाम कर दो, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अब उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। ये आदत बना लो। हर धर्म के लोग माशाअल्लाह, हर धर्म के लोग जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। मेरी माँ बहने तुमको जाना नहीं है, तुझे मजार भी नहीं जाना है, जुमा के दिन मस्जिद नहीं जाना है, ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जाना है, तुमको लड़ाई के मैदान नहीं जाना है, जनाजे में कब्रिस्तान नहीं जाना है। तू घर में अच्छी लगती है, घर में रह। औरतों को घर में ही रहना अच्छी चीज है, उसको जुमा पढ़ने नहीं जाना चाहिए, वो मस्जिद नहीं जाएगी, मजार नहीं जाएगी। लेकिन ये लोग मजार को खोज के कोड़ के निकाल लेगी। अगर पहाड़ी में कह दिया वो मजार है, सीढ़ी लगा देगी। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कान पढ़ते हैं कि बोलियो मौलाना साहब छोटू छोटू बच्चा है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा कहाँ होता, जब बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे मसला पूछने आती है। एक जगह मुझसे मसला पूछने आते हैं झारखंडी बाबा, अगर छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो उसका पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछ के चुप। अजीब तमाशा है। इसलिए पढ़ी लिखी घर में बेटी लाना, ताकि वो बेटी कुरान शरीफ पढ़ेगी, बरकत होगी, और जब बरकत होगी माँ बाप का इंतकाल होगा, और जब वो कुरान की तिलावत करेंगे और तू अपने बाप के कब्रों पे जाओगे, जुम्मा को हाजिर होगे, सर पे टोपी होंगे, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, और कब्रिस्तान जाओगे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना, हाथ उठा लेना, कसम खुदा की अगर एक औलाद अपने माँ बाप के कब्रों पे जाके सिर्फ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ देंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा,
माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तो पढ़ोगे तब ना। यहाँ पढ़ने के टाइम में पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे, लूडो खेलोगे, आरा हिले छपरा हिले गाना सुनोगे तो पूरा खानदान नहीं हिलोगे। पूरे गांव का हिलो, जितना हिलो सब पबजी मास्टर है। 1:30 बजे रात, 12 बजे रात घर में खाना खाया, मोबाइल लेके निकल गया। लड़का है 15 साल, मोबाइल है 18,000। इमाम की तनख्वाह 3 महीना से बंद। मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, घर में चचे को मोबाइल है और मुर्गी लेकर टूअर के तरफ मस्जिद गेट में खड़ा। मौलवी साहब, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गिया जब कर दे, बोले मोबाइल जब करवे घर 18,000 का मोबाइल उसमें सटा दो अपने जब। वही मोबाइल नहीं करके बच्चों को पढ़ा देता, कम से कम मुर्गी जब कर पाता। क्योंकि मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बोली इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ो है कि खतरे में आएगा। इसलिए इन औलादों को पढ़ा दो ताकि दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। मरोगे घर में सब रह जाएगा, दौलत, मकान, गाड़ी, सब कुछ घर में, लेकिन बाल बच्चा कब्रिस्तान तक जाएगा। पूरा मोहल्ला वाला जाएगा, मेहमान कुटुंब जाएंगे, दामाद समधी सब जाएगा, चचा भतीजा सब जाएगा, कब्रिस्तान तक जाएगा। 1000 आदमी जाएगा, मैयत को आगे आगे, जब जिंदा आदमी पीछे पीछे। वो जा रहा है आगे जनाजा लेकर के, वो पीछे देख रहा है सब मेरे साथ आ रहा है, मेरा घर वाला देखते सब आ रहा है, मेरा रिश्तेदार भी आ रहा है, हमारे पड़ोसी भी है, हमारे चचा भी है, हमारे भतीजे भी है, हमारे दामाद भी है, हमारे बेटे भी है। अब मुर्दा को थोड़ा सा कुछ कम खौफ लगता है, लेकिन जब दुआए जनाजा पढ़ लेता है, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर जनाजे को उठाता है, कब्रिस्तान के पास ले जाता है। अब वो 4.5 फीट के नीचे उस कब्र के नीचे लाकर रखने लगता है। और जब लग करके 2 आदमी ऊपर उठ जाता है, अब वो मुर्दा सोचता है 2 भी आया था वो भी चला गया। अब बांस पटरा रखने लगता है, मुर्दा खौफ खाने लगता है, अब वो घबराने लगता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो पूरा मोहल्ला वाला था, पूरा खानदान था, पूरे बस्ती वाले थे। अब जो 2 आदमी मेरा बेटा नीचे उतरा था वो भी तो ऊपर उठ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? वो मुर्दा घबराने लगता, खौफ खाने लगता। ए मुसलमानों सुनो, तुम्हारी दौलत घर में रह गई, माल दौलत घर में, गाड़ी बंगला घर में, बिल्डिंग कोठी घर में, मार्बल टाइल से रह गया यही, लेकिन बाल बच्चे कब्रिस्तान तक गया, पूरा खानदान कब्रिस्तान तक गया। सिर्फ गया, आपको पहुंचाया, जमीन में रखा, वहां से वो भी चल दिए। अब मुर्दा घबराने लगा, तब आपका अमाल आगे बढ़ता है। वो अमाल कहता है ए फला तू मत घबरा, ए फला तू मत घबरा, ए फला परेशान मत होना, तेरे बेटे ने छोड़ दिया, दामाद ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, हम तेरा अमाल हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अब अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। जैसा अमाल तेरा होगा वो तेरे ही साथ रहेगा। तुम कहीं शराब पीते हो, फरिश्ता लिख रहा है, कंधा दिया है अल्लाह ने, किरामन कातिबिन बैठा दिया, 2 फरिश्ता जा, जहां जाओगे खेत के नीचे है ना, वहां जाके बैठा है, पिया है 3 आदमी मिलके, 1.5 गिलास लिखो, मुड़ी मीठा है, पकौड़ी था, कच्ची मिर्च के साथ पिया है, लिख लिया फरिश्ता। भूल जाओगे तुम, कयामत के दिन तुम्हारे साथ आएगा। तुम पिकनिक में निकला था, लिख लिया, डीजे बजाया था, लिख लिया, वहां जाकर डांस किया था, लिख लिया, पहाड़ी में चढ़ के सेल्फी लिया था, लिख लिया। तुम जो जो करो, अभी यहाँ बैठे हो, फरिश्ता लिख रहा है कि उसके घर में जलसा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, माशाअल्लाह पढ़ रहा था। जो लोग घर में है वो भी लिख रहा है, जो लोग सोया है वो भी लिख रहा है, जो लोग गुनाह कर रहा है वो भी लिख रहा है। तो आपका अमाल बेहतर होगा, अंजाम अच्छा होगा। मौत तो सबको आएगी, लेकिन मौत की दुआ मत मांगना कि मौला मेरी मौत आ जाए, बल्कि दुआ मांगना, हे मौला अगर मौत भी आए तो मदीने में आए। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए? अरे थक गए कि नहीं? क्यों नहीं थके? थकिए। मेरी तकरीर उसी टाइम होती है जब लोगों का उठने का वक्त होता है, तो मेरा बैठने का टाइम होता है। हम क्या करें?
पूरा एकदम हिंदुस्तान यही हाल है। झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब लाके मुझको 1:30 बजे जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाएगा तब मुझको लाके बैठाता है। जब कहेगा बेटा नारे तकबीर अल्लाह, तब मुझको लाता है। जब तरो ताजा मजमा रहेगा हाथ पूरा उठाएगा तब नहीं लाएगा। जब एकदम थक गया नारे तकबीर अल्लाह। लेकिन माशाल्लाह लोग ठीक ठाक है। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद 12वीं आका के सदक़े में मौला 12 महीना इन उठे हुए हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांस दे देता, अब की जरूर उठा देते। अगले बार हम ख्याल में नहीं उठाए, अब बाबा ने दुआ दे दिया तो एक चांस दे देते हैं, दे दें। सब उठा कर या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? अरे जुमा पढ़ते कि नहीं? हफ्ता में 2 रकात पढ़वे करते हैं। अरे वाह या अल्लाह है परवरदिगार, ये लोग क्या करेगा रे वाह। जुम्मा दिन जब जाता है ना वो इतर 96 से लगा के लगता है कश्मीर से आया। और नियत अल्लाह और कुछ नहीं जानता, नियत मानेगा खाली फूस 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 फूस। अच्छा हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं 2-4 गो सूरत याद किए हैं। आप लोग न कभी मस्जिद गए, न मदरसा में बैठे, न हम परा पढ़े, न कायदा पढ़े, न सुन कुरान पढ़े। आप लोग कुछ पढ़े नहीं और आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ ले अरे बाप और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है एकदम। अरे उंगली उठाएगा लगता अजमेर दिख रहा है। कब तक ये धोखा दोगे? इसलिए इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, वक्त बचा है ताकि ये बच्चा पढ़ेंगे। माँ बाप का जनाजा लेके चलेगा, सर पे टोपी कंधे पे जनाजा होगा, सीने में खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफा, आंखों में आंसू की लड़ी होंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, माँ बाप के जनाजे को कब्र में उतारेगा, ऊपर से मिट्टी रखेगा, बेटा हाथ उठाएगा, कुरान को पढ़ेगा, वो दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। माशाअल्लाह। जो जलसा करा रहा है वो आप ही लोग है बेटा, तीनों भाई। अच्छा अच्छा वो आप है ना? अरे माशाअल्लाह। तो आप लोग के यहाँ और मेहमान उमान आया है कि नहीं? तो लोग क्या कर रहा है? हाँ उन जीजा जी है ना, उन लोगों को बोलिए झारखंडी बाबा बैठे हुए हैं स्टेज पे, कम से कम मेहमान लोगों को थोड़ा सा जरूरी है। आप लोग यही है ना, आप लोग भी चले जाइए। हम अकेले तकरीर करेंगे, दुनिया में अकेले आए अकेले जाना। बहुत अच्छा। हमारी तबीयत खराब है, परेशान में हूँ बहुत ज्यादा, उम्र भी मेरी हो गई है, अब मैं जवान थोड़ा हूँ। ये जीट जाट देखने में लगते अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है जो बचे हुए। सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ बाप जिंदा है, किस्मत अच्छी है। जो घर बाहर से आते हो माँ बाप को देखते हो, जिस घर में माँ बाप है ना वो घर झोपड़ी अगर है ना, माँ बाप खाली मुस्कुराए तो वो ताजमहल से बेहतर वो घर लगता है। जिस घर में माँ बाप है वो घर बड़ी वजनदार लगता है, बड़ा वजन लगता है पहाड़ के तरह। जब माँ बाप चले जाएंगे तब पता चलेगा किस्मत अच्छी है कि माँ बाप को देखते हो। याद रखना मौलाना हम दुआ दे देंगे लेकिन गारंटी नहीं कि कबूल होगी मेरी दुआ। लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, बीमार है, अनपढ़ है, अगर आंचल उठा के दुआ कर दे तेरी माँ ना, कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है।
मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, मंत्री बन, मिनिस्टर बन, तुम डॉक्टर बन, प्रोफेसर कुछ भी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अभी मौका है, कोवाड़ या गिरिडीह या कहीं भरकट्टा कहीं जाते हो बाजार, तो माँ बाप के लिए कुछ अलग से लेते आना। अब बूढ़े माँ बाप को छुपा के दे देना, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। और जब जाने लगो तो पूछ लो माँ हम मार्केट जा रहे हैं, मोड़ जा रहे हैं, कुछ मन करता, तेरी बूढ़ी माँ कहेगी ए बेटा जो तुमको पसंद है लेके आ जाना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, तुम जो भी ला के दोगे माँ खाएगी, दुआ करेगी, लेकिन तूने कभी जिंदगी माँ बाप को पूछा नहीं। बीवी को पूछ के जाएगा कौन सी खाएगी, कौन सी खाएगी मन करो। अगर नहीं पूछ पाया तो जाके कवाड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाएगी मन करो। बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला। बीवी कौन वम बैठी मार रही है, उसकी सास पुजरे बड़की कौन सी खा रही, बोल तब तक खत्म। खिलाओ ना बीवी को, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना भी सवाब है। मोहब्बत बीवी से करो, बेटी से करो, बेटा से करो, बच्चे से करो, भाई से करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, तो जिंदगी संवर जाएगी। और जब दुनिया में रहोगे ऐसा लगेगा देख कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा। इसलिए मैं नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि तुम कहीं से आओ तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 2 दिन थनवा में बैठा दिया। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे बीवी क्या करे, अपनी बीवी सलाम करो, माँ को सलाम करो। घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख लो, मुसीबत टल जाएगी। माँ का मकाम इतना बुलंद है, अगर कोई बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ माँ बाप है, कहा वापस घर जा, पलट के घर जा, माँ बाप को देख, खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, खिला लो। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, जब माँ बाप खाना पीना बन तब रसमलाई, खाना पीना बन तब एकदम जूस, समधी अलग, दामाद अलग, बेटी लेके दौड़ रही है, क्या है अपने बाप के लेके जा रहे हैं, है ना। खाने के टाइम में कोई नहीं दिया, जब खाना बंद हो गया तब सेब संतरा रसमलाई एकदम खटिया बगल में चारों तरफ इस तरह रख दिया है, लगता है बुढ़वा फल के गोदाम में सुतल है। और खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया। भाई खिलाओ, अभी खिला के दुआ लो, हाथ में दे दो, माँ के बगल बैठ जा, माँ तू खाने हम देखेंगे। तेरी माँ खाएगी, तुम मुस्कुराना, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना, सवाब भी होगा और माँ की दुआ तेरे हक में कबूल भी होगी। इसलिए जरूरत है कि जब तुम मरोगे दुनिया छोड़ोगे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ होता है, जो कुछ करते हैं, जैसे ये इसाले सवाब अभी जो किया जा रहा है, ये सवाब उस मरहूम के नाम पे पहुंचेगा जिनके नाम पे उनके बेटों ने मिल के किया है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान में चले जा रहे थे, वली थे, कब्रिस्तान में गुजरे, चलते चलते बीच कब्रिस्तान में पहुंचा, रुक गया, रब से दुआ किया मौला हमारे बीच में बहुत सारे कब्रिस्तान है, बहुत सारे कब्र है, उसमें से एक कब्र सामने में है, ए मौला, ए परवरदिगार, इस मुर्दे को कब्र के अंदर क्या क्या होता है कोई दुनिया को पता नहीं, ए मौला मैं दुआ तेरी बारगाह में करता हूँ, इस कब्र के पर्दे को हटा दिया जाए, हालत को दिखा दिया जाए कि किस अजाब में किस हालत में है। रब फरमाता है मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तू आगे
आगे सफर को जारी रखो, कब्रिस्तान के हालात को मत देखो। लेकिन वली थे, दुआ किए, अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब की बारगाह में कबूल हो गई। अब जो ही कबूल हुई, अल्लाह के वली ने दुआ किया, जो ही कब्र को देखा, पर्दा हटा, एक मुर्दा है कब्र में पड़ा है, आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया है।